नमस्कार दोस्तों। तो भाइयों, हल्ला मचा हुआ है देश में। दिल्ली की सड़कें जाम हैं, किसानों ने आंदोलन कर रखा है। हमने पिछली बार 3 कृषि बिलों के बारे में बात की थी। मैंने बड़े ही एक सीधे साधे वे में उसे समझाया था कि जो 3 बिल आए हैं वो किस तरह से आए हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, किसान क्यों परेशान है, क्यों डर रहा है इन नए बिलों को लेकर के। लेकिन अब बात अलग हो गई है। अब किसान आंदोलन हो चुका है। दिल्ली में बहुत सारे किसान जुटते जा रहे हैं, लगातार जुट रहे हैं। भारत बंद का आह्वान किया हुआ है किसानों ने। इस बीच हमें समझना होगा आखिर सही क्या है, गलत क्या है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो जो मैं समझता हूं उस हिसाब से अगर मैं बताना चाहूं तो ये बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ये 3 कृषि कानून लेकर के आई। कम से कम ये तो हुआ कि सारे किसान एकजुट हुए। भले ही विरोध करने के लिए हुए हैं, उसका मुद्दा कुछ और रहा हो, लेकिन किसान एकजुट तो हुआ। हमें समझना होगा आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये कंडीशन क्यों आई। पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहे थे, किसी मीडिया चैनल ने कुछ भी नहीं दिखाया शायद आपको, लेकिन आंदोलन बड़े ही सीमित क्षेत्रों में थे, किसी को नहीं दिख रहा था। तो किसानों ने ये इस बार उठाया। आज एकता के साथ सारे किसान एक साथ खड़े हुए हैं। उनकी मांग है, कुछ समस्याएं हैं, उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। लेकिन कुछ लोग जो हर बार अपना एजेंडा चलाने में शायद कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हर बार एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने इस बार भी गलती कर दी एजेंडा चलाने की, और वो गलती की कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। किसान का आंदोलन टूट गया है, उनको उसमें खालिस्तान आ गया है, पाकिस्तान आ गया है, बाहर से पैसा आ गया, बहुत कुछ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन सिर्फ किसानों का है। अगर इसमें कोई ऐसा भाई आ जाता है जो भिंडरावाला की तस्वीर ले लेता है, या कोई और अजीब अजीब से कि मूछें नहीं है सरदार जी की, क्या है, मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो। ठीक है, आपकी सरकार है, सब है, अब सरकार को हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन समस्या तो सुनो। अगर इस देश में किसी को कोई समस्या है तो क्या वो समस्या बोलेगा भी नहीं। भले ही मैं उस सरकार को समर्थन करता हूं, और सबसे बड़ी बात जिससे हमें उम्मीद होती है हम उसके सामने समस्या लेकर के जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। विरोध जो करता है उसकी बात को सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या किया सरकार ने शुरुआत में, वाटर कैनन चला रहे हैं किसानों पे, उनको रास्ता खोद दिया। मतलब यार, जो आदमी नहरों में 10 HP की मोटर के पाइप से नहाता हो, उस पर तुम वाटर कैनन चला रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो। उसके लिए क्या है ये गड्ढे वगैरह, हर बार पाइपलाइन डालता है वो हर साल, उसको पता है कैसे क्या किया जाता है, मजदूरी करता है। ये कौन सा तरीका अपना है। खैर, बाद में सरकार को समझ में आया कि ये आंदोलन इतना छोटा नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। लेकिन अब 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, दिल्ली की जनता भी परेशान है। कुछ लोगों ने तो ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि आंदोलन को आप खत्म करें, क्योंकि इससे कोरोना फैल सकता है। तो कोरोना तो चुनाव में भी फैल सकता था, तब ये अर्जियां क्यों नहीं लगाई गई। खैर ठीक है, इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन आज हमें समझना होगा कि आखिर किसान इस तरह से आंदोलित क्यों उठा, और क्या कारण है। किसान को सरकार लिखकर क्यों नहीं दे रही है कि MSP का कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले से कोई कानून नहीं था ऐसा लिखा हुआ जिसमें लिखा था कि MSP हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अब तो आपने एक कानून बना दिया है। उस कृषि कानून में साफ साफ है कि व्यापारी लोग किसानों से आकर खरीदेंगे, और आपको उम्मीद भी है कि इस तरह से किसानों से व्यापारी लोग खरीदेंगे, और सरकार को MSP पे फिर तो बहुत ही कम लोग बेचेंगे। जब व्यापारी लोग ही खरीद लेंगे तो सरकार को बेचेगा कौन। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सरकार को ये कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे लोग आएंगे, व्यापारी लोग आएंगे किसानों के पास, और वो किसानों से उनकी उपज ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर सरकार को तो यह कह देना चाहिए उसके बाद जो भी बचे वो हम खरीदेंगे, क्योंकि आपको फ्री में अनाज भी तो बांटना है गरीबों में। फिर कैसे करोगे ये सब। PDS की स्कीम को आपको चलाना है, तो फिर आप खरीदते क्यों नहीं हो, MSP पे कोई कानून क्यों नहीं लाते हो। लेकिन हमें समझना होगा आखिर हो क्या रहा है। आम जनता किसानों से डायरेक्टली जुड़ क्यों नहीं पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी मीडिया की गलती रही है, हमेशा से मीडिया की गलती रही। आज भी मैं अखबारों को पढ़ता हूं तो उनमें बहुत सारी चीजें आती है। किसानों को दिया जाएगा 2000 करोड़ का तोहफा, किसानों को दिया जाएगा 4000 करोड़ का तोहफा, आज इस जिले में बांटे जाएंगे 50 लाख रुपए। ये क्या है 2000 करोड़ का तोहफा, कितने किसानों को, 10 करोड़ को या 20 करोड़ को। कुछ तो लिख के दो। एक आदमी को 2000 रुपया मिल रहा है 4 महीने में, उसको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो इतना दिया उतना दिया। टैक्स पेयर सोचता है कि मेरा पैसा तो फालतू जा रहा है। तो ये समझना होगा कि कितने लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कितना मिलेगा उसको। तो मीडिया को समझाना होगा कि एक एक आदमी को इतना मिल रहा है।
और ये सबसे अच्छी स्कीम चलाई इस गवर्नमेंट ने, 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने में हर किसान को वो देते हैं। अच्छी बात है। आप ये समझिए 6,000 रुपये अगर साल में मिलता है तो 500 रुपये महीना, जिसको तो एक बार कोई होटल में जाते हैं हमारे शहरी लोग तो एक बार में खत्म हो जाता है। 500 रुपये का तो शायद उससे तो काफ़ी ज़्यादा बिल बनता है। तो समझना होगा कि वो पैसा है कितना। लेकिन मीडिया इस तरह से उसे दिखाता है कि किसानों को ये बांटा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है। मतलब इवन वो, जैसे आप मेडिक्लेम कराते हो अपना, आप हॉस्पिटल में खर्चा करते हो, आपका कुछ बिल बनता है, मान लो 25,000 रुपये का बिल बना आपका, मेडिक्लेम कंपनी ने आपको 25,000 रुपये दे दिए, तो क्या हम चिल्लाएंगे 25,000 मिले, 25,000 मिले? अरे मेरा नुकसान हुआ था 25,000 का, वो दिया। और नुकसान तो मेरा 50,000 का हुआ था, लेकिन कंपनी ने 25 ही दिए। किसानों के साथ भी यही होता है, पूरी फसल चौपट हो जाती है। मिलता है कोई 2-2 हज़ार रुपये हेक्टेयर या 3,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से, जिससे वो 50-50 हज़ार कमा सकता था, लेकिन मिलता है 3-4 हज़ार रुपये। और तब बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है बीमा मिला, बीमा मिला। अरे भाई समझो तो क्या मिला है, वो बर्बाद हो जाता अगर नहीं मिलता, और मिलता भी कभी 1 साल के बाद। मतलब अगर वो फसल होती तो शायद उसे आज पैसा मिलता, ये पैसा उसे 1 साल बाद मिल रहा है, बर्बाद हो जाता है आदमी, फिर सुसाइड करता है। आपको समझना होगा सही बात, मुद्दे की बात, कि क्या समस्याएं हैं। और मैं तो गुहार करता हूं सरकार से कि आप, मुझे पता है कि ये सप्लाई और डिमांड का जो खेल है ये चलता रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे इसको, ये सब कानून बना दो, कुछ भी कर दो, हम सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये जो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, कम से कम इस तरह से सब्सिडीज दे दो। क्योंकि आप 6,000 रुपये आपने बढ़ाए, उतना डीजल पेट्रोल पे इतना पैसा बढ़ चुका है कि किसान ट्रैक्टर चलाए तो महंगा, हार्वेस्टर चलाए तो महंगा। पहले कहते थे कि मजदूर का पैसा ही नहीं लगता, देखो ट्रैक्टर ने सब आसानी कर दी। ये डीजल खरीदने के पैसे नहीं रहते आदमी के पास में। तो ये समझना होगा कि आप डायरेक्ट सब्सिडाइज जब तक नहीं करते, पैसा नहीं फीड करते, तब तक हालत नहीं सुधरेगी। अब लोगों को लगता है कि हमारे टैक्स का पैसा हम क्यों दे, तो क्या किसान टैक्स नहीं देता? किसान साबुन नहीं खरीदता, तेल नहीं खरीदता, हर चीज पे वो भी टैक्स पे करता है। लेकिन लोगों को दिखता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि किसान तो टैक्स भरता ही नहीं है, वो तो टैक्स फ्री रहता है। हम लोग टैक्स भरते हैं। यार इनकम टैक्स तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत छोटा। जो कलेक्शन सरकार के पास आता है वो जीएसटी से आता है। अब वो जीएसटी तो किसान भी भरता है, वो इक्विपमेंट खरीदता है तो भी जीएसटी पे करता है, घर बनाता है तो भी जीएसटी पे करता है। हमें समझना होगा इस चीज को। उसका पैसा, उसका भी बहुत कम परसेंटेज, क्योंकि हमारे 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी हमारे किसान भरते हैं। तो क्या हम उसको इतना भी नहीं दे सकते? तो किसानों का मजाक मत बनाओ कम से कम। पहली बार मैं देख रहा हूं अपने जीवन काल में तो कम से कम इतना बड़ा आंदोलन जिसका कि कोई सिंगल नेता नहीं है। इससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था कि अन्ना हजारे जी को समर्थन करना। एक महात्मा गांधी ने जितने आंदोलन किए उसमें एक व्यक्ति था कि महात्मा गांधी जी का सपोर्ट करना। यहां कोई एक सिंगल पार्टी, आप एंटिटी कहीं नहीं देखोगे कि ये एक आदमी है, इसके पीछे हम चल पड़े हैं। यह आंदोलन हर किसान कर रहा है। तो सरकार को समझना होगा और किसानों को भी समझना होगा। उनकी एक डिमांड है कि इस बिल को वापस ही ले लिया जाए, क्योंकि विपक्षी दल ये डिमांड उठा रहे हैं। उनके कई सारे किसान संघ रहते हैं अलग अलग हर पार्टी के। तो मुझे लगता है कि सरकार को लिख कर देना चाहिए कि 5 साल या 6 साल हम इस कानून को चलाएंगे। और ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी किसान की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। और सरकार लिख कर के दे कि इन बिलों में भी साफ साफ अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो एमएसपी से नीचे नहीं होगी, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। सेकंड, एमएसपी की जो व्यवस्था अभी है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, ये भी लिखकर एक अध्यादेश बनाकर सरकार को देना चाहिए। और आंदोलन अभी भी छोटा है, हो सकता है ये और बड़ा हो जाए। और इतना शांति प्रिय लोग हैं किसान, जो शांति से चल रहा है, लेकिन लोग झूठे झूठे फोटोज उनके बनाए जा रहे हैं। वो तो यार ये किसानों ने तो जो उन्हें मार रहे हैं उन तक को खाना खिलाया, पुलिस वालों को। और पुलिस वालों ने भी उतनी सख्ती नहीं बरती। उन्हें पता है कि ये हमारे अन्नदाता है, इनकी वजह से हमारी थाली में खाना आता है। कम से कम उनका अपमान ना करो आप अपनी पार्टी के समर्थन के लिए। और मिसगाइडेड, मतलब मिसगाइडेड कैसा शब्द है कि किसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो लोगों ने बहका दिया तो बहक के आ गया है। पहले आप समझो कि आप मिसगाइडेड तो नहीं हो, किसान तो नहीं है। और इस बार बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स टू मोदी जी की वो इस तरह का बिल लेकर के आए और इतने सारे किसान संगठित हुए। इस किसान की जो एकता बनी है, इस एकता से कई सारे ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो किसानों को प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अच्छी खेती के प्रयास के लिए।
और इसी के साथ मैं आपकी भी राय चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इन बिलों के बारे में, ये रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए। मेरा तो मानना है कि बिल रहें लेकिन पुरानी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, मंडी हो। और एपीएमसी मंडी वगैरह का इतना, हमारे यहाँ तो मैंने देखा है, मैं खुद मंडी गया हूँ, इतना बुरी तरह से व्यवहार होता है किसान के साथ। अनाज को ऐसे ऐसे करके उठाया जाता है, 2000, 2200, 2100 फेंक दो, नहीं जमा। अरे मतलब उसको ऐसा लगता है कि क्या, और अनाज यार तुम्हें फेंकना है तुम ट्रॉली में डाल दो, नीचे फेंक करके चले जाते हैं, बेचारा दाने बीनता रहता है मंडी में। तो वहाँ पे तो अपमानित होना ही पड़ता है। तो ये नया कानून आ रहा है, इसको भी आने दो, देख लेंगे, लेकिन सुधारों के साथ। कानून में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। आवश्यक वस्तुओं का कानून जो इन्होंने बदला है, उसमें अभी वापस से बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये लोग जो भी स्टॉकिस्ट होते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं अपने पास में, वो इतना स्टोर करके रखेंगे कि पूरे मार्केट से दालें, चावल, गेहूं सब कम हो जाएगा, फिर एकदम से कीमतें बढ़ेंगी। तो उस पर भी बदलाव करने की ज़रूरत है, और वो बदलाव इतने सटीक हों कि उनसे डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा मिले। तो बस इसी के साथ मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।